तो दोस्तों आज हम ये वाला विराट कोहली का पोर्ट्रेट बनाएंगे जो कि काफी ज्यादा रियलिस्टिक होने वाला है। एंड दोस्तों इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इस पर ग्रिड लगाना होगा और आपको इस पर किस तरह से ग्रिड लगाना है मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों आप इस टेक्निक की हेल्प से किसी और पोर्ट्रेट को भी ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको इस रेफरेंस की जगह आपको जो पोर्ट्रेट या कोई भी रेफरेंस ड्रॉ करना है उसे सिलेक्ट करना है। देन जिस तरह से मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा उसी को फॉलो करते हुए आपको ग्रिड बना लेना है। अब दोस्तों हम इस रेफरेंस पर ग्रिड लगाएंगे और ग्रिड लगाने के लिए हमारे फोन में ग्रिड ऐप होना चाहिए। तो मैं आपको ये वाले ग्रिड ड्राइंग ऐप की हेल्प से ग्रिड बना के दिखाता हूँ। इस तरह से आपको इसे ओपन कर लेना है। देन इसके बाद हमें फोटो सेलेक्ट करने के लिए इधर कॉर्नर पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आ जाएगा। देन यहाँ पर दो ऑप्शन देगा ऊपर की साइड में, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो हमें वर्टिकल में ड्रॉ करना है और पेपर साइज में हमें इतने ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें A4 साइज में ड्रॉ करना है तो हम A4 साइज सेलेक्ट कर लेंगे। देन ओपन पर क्लिक करेंगे तो हमें ये हमारे फोन की गैलरी में लेकर जाएगा और हमें अपने रेफरेंस को सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। तो हम इसे कुछ इतना क्रॉप करेंगे क्योंकि इसमें एक्यूरेसी भी है और रिदम भी है। हमें इसको इतना क्रॉप करना है क्योंकि हमारा जो पोर्ट्रेट है ये बैलेंस भी होना चाहिए। जब तक बैलेंस नहीं होगा तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हमें कुछ इतना क्रॉप करना है और इस तरह से क्रॉप करने के बाद हमें इस 3 डॉट पर जाना है और यहाँ पर जो 15 mm लिखा है यहाँ पर हमें नंबर पुट ऑन करने हैं 22। जब हम इस तरह से 22 नंबर पुट ऑन करेंगे तो इधर की तरफ 10 बॉक्स होंगे देखिए, और नीचे की साइड में 14 बॉक्स होंगे। देन इसके बाद दोबारा से हमें 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद जहाँ पे ग्रिड कलर है यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन इसके बाद हमें इस तरह से कलर चेंज कर लेना है, जो कि मैंने येलो कलर सेलेक्ट किया है क्योंकि ये अच्छे से दिख भी रहा है। और इसके बाद हम इस तरह से दोबारा से 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ये हमारे फोन की गैलरी में सेव हो चुका है। अब हम फोन की गैलरी में चेक करते हैं। देखिए ये हमारे फोन की गैलरी में सेव हो चुका है और एक एक बॉक्स स्क्वायर है। अब हम A4 साइज पर इस ग्रिड को बनाएंगे और ग्रिड बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारे पेपर की लंबाई व चौड़ाई है उसको अच्छे से पता होना चाहिए। और दोस्तों हमारे पेपर की लंबाई व चौड़ाई 21 एंड 29.5 होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको चारों तरफ मार्जिन किस तरह से छोड़ना है। हमारे पेपर की इधर की तरफ चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर, बट दोस्तों हमें 20 सेंटीमीटर चाहिए स्क्वायर बॉक्स बनाने के लिए। तो हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे और आधा सेंटीमीटर इधर की तरफ इस तरह से मार्जिन करेंगे और आधा सेंटीमीटर ही हम इधर की तरफ मार्जिन करेंगे। सेम यही मार्जिन हमें नीचे की तरफ भी करना है। इधर की तरफ भी हम आधा सेंटीमीटर पर इस तरह से मार्जिन करेंगे और इधर की तरफ भी हम आधा सेंटीमीटर पर मार्जिन करेंगे। और देखिए जब हम इधर स्केल रखेंगे और जो हमने मार्जिन किया था तो यहाँ तक हमारा 20 सेंटीमीटर आएगा। अब दोस्तों इसी तरह से हम इधर की तरफ भी स्केल रखेंगे। देन इसके बाद जो हमारे पेपर की लंबाई है वो 29.5 है, बट दोस्तों हमें 28 सेंटीमीटर चाहिए। तो हम इस तरह से मार्जिन करेंगे और जो इतना पार्ट है ना ये एक्स्ट्रा है, जो हमारे पेपर का ये एक्स्ट्रा पार्ट है ये 1.5 सेंटीमीटर है। हम इसका हाफ करेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम होगा और हम इस तरह से मार्जिन कर लेंगे। और जितनी हमारे पेपर की चौड़ाई है इसको हम मार्जिन करने के बाद सेम इसी तरह से इधर की तरफ भी इस तरह से मार्जिन कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इस तरह से मार्जिन करने के बाद और इस तरह से लाइनिंग खींच देनी है। देन इसके बाद हमें 28 सेंटीमीटर पर इस तरह से मार्जिन कर लेना है। सेम हमें इधर की साइड भी इसी तरह से मार्जिन करना है 28 सेंटीमीटर पर। और जो हमने इधर की तरफ ये मार्जिन किया था इस पर भी हम इस तरह से स्केल रखने के बाद लाइनिंग खींच लेंगे। देखिए मैंने पेपर के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ दिया है जिससे कि हम फ्रेमिंग कराते टाइम हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब मैं आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन समझाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इधर की तरफ 10 बॉक्स है और नीचे की तरफ को हमारे 14 बॉक्स है। हमारे पेपर की लंबाई व चौड़ाई 20 एंड 28 है और जो हमारे बॉक्स की संख्या है इधर की तरफ वो हमारी 10 है। जब हम 10 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो हम इस तरह से 2 नंबर ऐड कर लेंगे। जो 28 है हम इसे डिवाइड करेंगे 14 बॉक्स से तो भी 2 आएगा। तो हमारा जो एक एक बॉक्स है वो 2-2 सेंटीमीटर का होगा।
अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से मार्जिन करना है। अपने स्केल को कुछ इस लाइनिंग पर रखना है। देन इसके बाद हमें 2-2 सेंटीमीटर का इस तरह से मार्जिन करना है और ये 2-2 सेंटीमीटर का मार्जिन हमें चारों तरफ करना है। इधर की तरफ तो हमने मार्जिन कर लिया है। अब सेम हमें 2-2 सेंटीमीटर का मार्जिन इधर की तरफ भी करना है। अब हम इधर की साइड मार्जिन करेंगे, तो हमें स्केल को कुछ इस तरह से रखना है। देन इसके बाद इस तरह से 2-2 सेंटीमीटर का मार्जिन करते जाना है। अब इसी तरह से हम इधर की तरफ भी मार्जिन कर लेंगे 2-2 सेंटीमीटर का। हमने चारों तरफ मार्जिन तो कर लिया है। अब हमें लाइनिंग बनाने के लिए अब आपको इधर की साइड का जो पहला पॉइंट है और जो नीचे की साइड का ये वाला पहला पॉइंट है, इस पर स्केल को इस तरह से रखना है। स्केल रखने के बाद इस तरह से आपको लाइनिंग खींचनी है। देन आपको यही प्रोसेस अप्लाई करते जाना है। पॉइंट टू पॉइंट आपको लाइनिंग खींचते जाना है। देखिए हमने इधर की तरफ तो लाइनिंग खींच ली है। अब इसी तरह से हम इधर की तरफ भी लाइनिंग खींचेंगे। इधर की साइड भी आपको पॉइंट टू पॉइंट स्केल रखना है पहले पॉइंट पर, और इधर की तरफ भी पहले पॉइंट पर स्केल रखना है और इस तरह से लाइनिंग खींचते जाना है। अब देखिए आप एक एक बॉक्स स्क्वायर बना है। इसी तरह से आपको पॉइंट टू पॉइंट स्केल रखना है और इधर की तरफ भी लाइनिंग खींचते जाना है। आप देख सकते हैं एक एक बॉक्स स्क्वायर है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए एक एक बॉक्स स्क्वायर बना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी पोर्ट्रेट को इजीली किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं ग्रिड की हेल्प से। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।